हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। आप सब कैसे? भगवान से आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कोरोना की लहर बहुत ज़्यादा फैल रही है और प्रतिदिन कोरोना के पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है। तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि भगवान आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और जीवन की जो संसार की सारी खुशियाँ आपको मिलती रहे। मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। उसी प्राचीन सभ्यताओं के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं राजस्थान की कुछ अन्य सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं की तरफ। तो शुरुआत करते हैं मित्रों। चलिए, शुरुआत है हमारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में। पहली सभ्यता है तिलवाड़ा की सभ्यता। तो देखिए मित्रों, तिलवाड़ा की सभ्यता अगर हम देखें तो स्थान कौन सा है इसका? तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर में। बाड़मेर जो सिटी है, शहर है, उससे कुछ दूरी पर स्थित है तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा नामक गांव है और वहां पर तिलवाड़ा बाड़मेर में यह खुदाई की गई थी। काल देखा जाए, समय कौन सा है? काल है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व का समय है। किसके अनुसार? बी.एन. मिश्र के अनुसार, वीरेंद्र नाथ मिश्र के अनुसार ये जो काल है, समय है, वो है आपका 500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व। बात करते हैं कुछ साक्ष्यों की। तो साक्ष्य क्या क्या मिले यहाँ से? तो मिले क्या है? लोहे के टुकड़े मिले हैं, यानी लोहे की कोई वस्तु है उनके टुकड़े मिले हैं। कांच की चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं, कांच की चूड़ियों के टुकड़े तथा हड्डी के मणके मिले हैं। यानी कि मणके, मोती माणक जो होते हैं, ऐसे ही मणके हैं, यानी मणके मोती और माणक जैसे होते हैं। और ये किसके मिले हैं? हड्डियों के मिले हैं। तो हड्डियों के मणके मिले हैं। उसके अलावा सीप की चूड़ियां, सीप वो जो है समुद्र के अंदर पाया जाता है, और उस सीप की क्या मिली है? चूड़ियां मिली है। चूड़ियां किसकी? सीप की। तो ये लोहे के टुकड़े हैं, कांच की चूड़ियों के टुकड़े हैं, हड्डी के मणके हैं और उसके अलावा सीप की चूड़ियां हैं। ये पूर्ण रूप से मिले हैं कहां पे? तिलवाड़ा की सभ्यता। उसके बाद में तिलवाड़ा से एक अग्निकुंड मिला है। क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है। जिसमें क्या मिला है? जिसमें मानव की अस्थि है, उसकी भस्म है। मानव की अस्थि, भस्म तथा कुछ मृत पशुओं की अस्थियों के अवशेष मिले। तिलवाड़ा बाड़मेर की सभ्यता की खुदाई में क्या मिला है? एक अग्निकुंड मिला है और उस अग्निकुंड में भी मानव की अस्थि, भस्म तथा मृत पशुओं की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए। तो मित्रों, यह सभ्यता थी कौन सी? तिलवाड़ा बाड़मेर की सभ्यता। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। कौन सी सभ्यता? वो है रेड पड़ता है कहां पे? स्थान देखा जाए तो टॉक में। तो रेड सभ्यता स्थान कहाँ है? टॉक में। और काल देखा जाए, किस काल की सभ्यता है? तो वो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 2री शताब्दी ईसा पूर्व। कोई फिक्स इसका समय नहीं मिलता है, कोई भी समय, जैसे इसका देखा है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व, ऐसा कोई फिक्स समय नहीं है। लेकिन शताब्दी मिलती है। कौन सी शताब्दी? वो है आपकी 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 2री शताब्दी ईसा पूर्व। प्राचीन नाम की बात करें तो रेड का जो प्राचीन नाम था वो था भारत का टाटा नगर। भारत का टाटा नगर कहा जाता है किसको? रेड को। रेड की बात करें, यानी रेड पे साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तो देखिए, उपकरण के में रेड की सभ्यता के उपकरण में जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या है? टूटे प्याले हैं, मणके हैं। उसके अलावा मृण्मय कहते हैं मिट्टी के द्वारा निर्मित कलाकृतियां हैं। चाहे वो कोई मूर्ति है, चाहे कोई वस्तु है, यानी मिट्टी के द्वारा बनाई हुई कलाकृतियां हैं। तथा घरों के अंदर क्या मिले हैं? अनाज के दाने मिले हैं। घरों के अंदर अनाज के दाने मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस टाइम पर फसल भी अच्छी हुआ करती होगी। उसके अलावा तावे, शीशे, चांदी और सोने से निर्मित
तांबे, शीशे, चांदी तथा सोने से निर्मित क्या मिली है, कुछ वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ की सभ्यता, रेड की सभ्यता। कहाँ है रेड, टॉप के अंदर। तो रेड की सभ्यता की खुदाई में साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, टूटे प्याले मिले हैं, मणके मिले हैं, मृण में कलाकृतियां हैं, मिट्टी द्वारा निर्मित कलाकृतियां हैं और घरों के अंदर अनाज के दाने मिले। उसके अलावा तांबे, शीशे, चांदी और सोने से निर्मित कई वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई। उसके अलावा और क्या मिला है, 3000 आहत मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त हुई। आहत मुद्राएं, तो देखिए जब मुद्रा, अगर हम मुद्रा की बात करें या सिक्कों की बात करें तो देखिए सिक्के जो होते हैं, अगर हम सिक्के की बात करें तो सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है, सिक्कों के अध्ययन की बात करें यानी सिक्के जो होते हैं वो पहले चांदी के, सोने के और भी कई प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे। अगर हम अध्ययन की बात करें तो न्यूमिसमैटिक्स ये वो विषय है जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, सिक्कों का। तो न्यूमिसमैटिक्स वो विषय है जिसके अंदर सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहले जो सिक्के यानी सोने के सिक्के चलाए वो कुषाण शासकों ने चलाए। कुषाण शासक ने। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में नाम है बप्पा रावल या कालभोज, इन्हीं को कालभोज कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले राजस्थान में सोने के सिक्के चलाए। सिक्कों की अगर हम बात करें, उसके अलावा तो आहत मुद्राएं से मतलब है, आहत कहते हैं पीट करके यानी तपाकर और पीट कर, और मुद्राएं जो बनाई जाती थी वो आहत मुद्रा कहलाती है। और आहत मुद्राएं यहाँ से कितनी मिली है, 3000 आहत मुद्राएं मिली है। यहाँ ढेर मिला है, सिक्कों का ढेर। कहाँ पे, रेड की सभ्यता, सिक्कों का ढेर मिलने को तो सिक्के और सिक्कों का ढेर जो मिला है और भी जगह है, जैसे बैराट की हम सभ्यता की बात करें तो बैराट जयपुर की जो सभ्यता है वहां भी सिक्के मिले, आज सिक्के, पंचमार्क सिक्के। तो ऐसे ही आहत मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है, कितने, 3000। देखें ये हमारी सभ्यता हो गई रेड की सभ्यता। उसके बाद हम बात करते हैं नहो की सभ्यता। तो देखिए नहो शायद ही आपको अनसुना लगा हो, लेकिन हमारे पास में है नहो। अगर हम बात करें हमारे गांव से 7 किलोमीटर है और भरतपुर के मुख्य शहर से भी 7 किलोमीटर है। यानी जब हम भरतपुर जाते हैं तो नहो बीच में पड़ता है। भरतपुर से भी 7 किलोमीटर है और गांव से भी 7 किलोमीटर। तो हमने तो वास्तविक रूप से नहो के जो साक्ष्य है उनको देखा है, तो आप भी देखिए। तो नहो की जो सभ्यता है वो कहाँ पे है, वो भरतपुर में है। अगर भरतपुर के मुख्य शहर से बात करें तो 7 किलोमीटर की दूरी है नहो की। अगर उत्खनन की बात करें तो उत्खनन 1963-64 में R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल जी के द्वारा इसका उत्खनन R.C. अग्रवाल 1963-64 में R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। अगर काल की हम बात करें तो काल तो ऐसा कोई फिक्स समय नहीं है इसका, केवल शताब्दी मिलती है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का ये काल है जब नहो की सभ्यता की विकसित हुई थी या विकसित थी नहो की सभ्यता। अगर साक्ष्य की हम बात करें कि नहो की सभ्यता में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं तो देखिए कच्ची ईंटों से बना परकोटा मिला है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप आइए हमारे गांव आइए, हम आपको दिखा के लाएंगे नहो की सभ्यता। वहां पर क्या मिला है, कच्ची ईंटों का परकोटा है। आज भी कुछ साक्ष्य तो वास्तविक रूप से रखे हुए देखने लायक हैं। तो कच्ची ईंटों से बना परकोटा है, लाल रंग के, अगला है लाल रंग के बर्तनों के टुकड़े, यानी बर्तनों के टुकड़े वो भी लाल रंग के। कहां से मिले हैं, नहो की सभ्यता से मिले हैं।
तांबे के सिक्के मिले हैं, तांबे के, यानी तांबे के जो सिक्के होते थे वो छेददार सिक्के चलते थे। और छेददार सिक्के कहां से मिले हैं? नौ की सभ्यता से। वसुंधरा तथा कामी, वसुंधरा तथा कामी युगल। अब कामी युगल कहते हैं एक मुद्रा होती है यानी स्थिति होती है जो आपने खजुराहो के मंदिरों में देखी जाती है। कामी युगल की स्थिति यानी अंकन करने वाली कलाकृतियां किसकी? वसुंधरा तथा कामी युगल के अंकन करने वाली कुछ कलाकृतियां यहां आपको देखने को मिलती है। यानी ये साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए कहां से? नौ की सभ्यता। गंदे पानी के एकत्रित करने के लिए बनाए गए चक्रकूप, यानी गंदे पानी को जो सीवरेज होता है या गंदा पानी होता है, नगर का जो गंदा पानी होता है उसको एकत्रित करने के लिए चक्रकूप बनाए गए और उसके साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं? नौ की सभ्यता। वैसे भी हमारे प्रशासन के द्वारा और हमारे भरतपुर प्रशासन यानी भरतपुर पूरी शहर का जो गंदा है, कचरा है, वो सभी नौ के जो कचरा संयंत्र में लाया जाता है। तो यहाँ अभी भी वर्तमान में भी कचरा संयंत्र है जहां पर पूरे शहर का कचरा एकत्रित किया जाता है। तो पहले यहाँ पे चक्रकूप हुआ करते थे और जिनका काम क्या था? गंदे पानी को एकत्रित किया जाता था। तो नौ पे वर्तमान में सीवरेज का एक स्टोर होता है, यानी सीवरेज को कंट्रोल करने का जो कंट्रोल पैनल है वो नौ के अंदर बनाया गया है। प्रस्तर, अगला क्या है? प्रस्तर निर्मित तो विशालकाय यक्ष की मूर्ति, ये मुख्य विशेषता है या मुख्य रूप से मुख्य साक्ष्य है किसका? नौ की सभ्यता का। अगर हम बात करें ये साक्ष्य जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करें इसको जाक बाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाक बाबा, यानी विशालकाय यक्ष की मूर्ति मिली है और ये यक्ष की मूर्ति वर्तमान में नौ के गांव में एक मंदिर बनाकर स्थापित कर दी गई। अगर आप देखना चाहें तो आप वास्तविक रूप से देखना चाहें तो आप आ सकते हैं और देख सकते हैं यक्ष की मूर्ति। तो ये यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो मित्रों ये सभ्यता है कौन कौन सी? तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ की? बाड़मेर की। रेड सभ्यता, टॉप की। और तीसरी सभ्यता है नौ की सभ्यता, नौ भरतपुर की। मैंने आपको कराई। आगे की सभ्यता है मित्रों वो है नलियासर की सभ्यता। तो देखिए नलियासर जो है वो स्थान की हम बात करें तो स्थान पड़ता है जयपुर जिले के अंदर, यानी सावर के पास एक स्थान है नलियासर और वहां पर उत्खनन किया गया था नलियासर सभ्यता का। अब बात करें काल की तो काल कौन सा है? तो ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व से चौहान युग तक, यानी कि कोई इसका फिक्स समय नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है जो इसका समय निर्धारित तो कराए। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो समय है वो कौन सा है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व से चौहान युग तक, जब चौहान डायनेस्टी चल रही थी, चौहान वंश चल रहा है, तब तक माना जाता है कि कौन सा? नलियासर सभ्यता का समय। साक्ष्य की हम बात करें तो साक्ष्य है गुप्तकालीन सोने के सिक्के, यानी गुप्त काल में जो सोने के सिक्के चलाए उनके साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि यहाँ की खुदाई में गुप्तकालीन जो मुद्राएं मिली हैं, सिक्के मिले हैं, इससे हमें पता चलता है कि गुप्त काल की समय ही विकसित हुई होगी। उसके बाद में सोने से निर्मित खुदा हुआ सिंह सिर मिला है, यानी सोने से खुदा हुआ एक स्वर्ण पट्टिका और स्वर्ण पट्टिका पर सिंह का एक सिर खुदा हुआ या खुदा हुआ है, ऐसा प्रमाण को मिला है। कहां से? नलियासर की सभ्यता से। उसके बाद तांबे की घंटिका या घंटी मिली है। तांबे की घंटी यानी जो घंटी होती है बेल आइकन, जैसे हमारा बेल आइकन होता है ऐसी हमारी घंटी है तांबे की, ठीक है। तो तांबे की घंटी मिली है। उसके अलावा मिट्टी के तोलने के बाट मिले हैं, मिट्टी के तोलने के बाट तथा मिट्टी की तलवार भी यहाँ से प्राप्त हुई। कहां से? नलियासर की सभ्यता से। नलियासर कहाँ पे है? ये नलियासर जो है वो सावर के पास में यानी जयपुर जिले में है नलियासर, और यहाँ से हमें प्रमुख साक्ष्यों के रूप में मिट्टी के तोलने के बाट, मिट्टी की तलवार और क्या मिला है? नालियों के गोल पाइप, यानी कि जो गोल पाइप होते हैं जिन जो नाली बनाने में काम आते हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए। तो गोल पाइप नलियासर की सभ्यता से प्राप्त हुए। उसके अलावा हड्डी का बना पासा यानी डाइस,
डाइस मिला है हड्डी का बना हुआ पासा, तो इससे पता चलता है कि पहले पासे के माध्यम से जो खेल है वो खेला जाता था। तो हड्डियों के बना पासा मिला है जिन पर अंक अंकित थे। उसके अलावा तांबे की 105 कुशाणकालीन मुद्राएं मिली है। तांबे की 105 कुशाणकालीन। तो मैंने आपको बताए थे, अगर हम बात करें तो भारत में जो सिक्के वो भी सोने के, तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो प्रारंभ किए थे वो किसने किए थे? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने। तो कुषाण शासकों की क्या मिली है? यहाँ पे 105 मुद्राएं मिली है कुषाण शासकों की। ठीक है, कौन से स्थान से? नलियासर की सभ्यता से। आगे चलते हैं सुनारी की सभ्यता। सुनारी, अगर स्थान की हम बात करें तो स्थान की हम बात करें तो सुनारी जो है वो पड़ता है झुंझुनू के अंदर। सुनारी है झुंझुनू में। तो झुंझुनू में सुनारी नामक स्थान पर जो सभ्यता खोजी गई वो थी सुनारी की सभ्यता। नदी की बात करें तो नदी कौन सी है? कांतली नदी है। नदी कौन सी है? कांतली नदी है। और साक्ष्य क्या क्या मिले यहाँ से? साक्ष्य के रूप में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टी। अयस्क क्या होता है? यानी कि जब कोई धातु और जमीन से खोदकर निकाली जाती है तो वो शुद्ध परिष्कृत रूप में नहीं होती है, वो एक अयस्क के रूप में होती है। और अयस्क को शुद्ध करके, शोधन करके उस धातु को रूप दिया जाता है जो धातु है। जैसे लोहा है, बॉक्साइड है, या एल्युमिनियम है, या अन्य कोई धातु है, तो उनके अयस्क मिलते हैं। तो अयस्क से शुद्ध करके लोहा बनाने की क्या भट्टियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। उसके अलावा लोहे के तीर मिले हैं यहाँ से, और लोहे के तीर मिले हैं। और भाले के अग्रभाग, यानी कि भाला जो होता है वो लकड़ी का होता है। भाला जो होता है वो लकड़ी का होता है। और लकड़ी के आगे का, यानी आगे के, जब भाला बनाते हैं तो लकड़ी के आगे के हिस्से में जो लोहे का नुकीली, यानी इस आकार की स्थिति होती है, तो वो लगाने की, यानी लोहे की स्थिति होती है, यानी लोहे की ऐसी भाग मिले हैं लोहे के, किसमें लगाने के? भाले में लगाने के। उसके अलावा लोहे का कटोरा मिला है। लोहे का कटोरा मिला है। तो ये कहां से मिला है? सुनारी की सभ्यता से। सुनारी कहां पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। उसके अलावा कृष्ण परिमार्जित मृदभांड मिले, यानी कि कृष्ण रंग के, काले रंग के परिमार्जित मृदभांड मिले, मिट्टी के बर्तन मिले। तो मिट्टी के बर्तनों के बारे में मैंने जो पिछली सभ्यता है सभी में काफी विवेचन या बहुत ही विस्तृत रूप से बताया है कि जो मृदभांड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप हमें कुल मृदभांडों के बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बता सकते हैं। उसके अलावा यहाँ मृदभांड जो मिले हैं वो कौन से काल के हैं? मौर्य युगीन, यानी मौर्य काल के हैं। उसके अलावा कुछ अन्य साक्ष्य में घोड़े से रथ खींचने के साक्ष्य मिले, यानी ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां रथ को घोड़ों के माध्यम से खींचा जाता। उसके अलावा साधारण मकानों में लोगों के निवास करने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, यानी यहाँ के लोग साधारण मकानों में निवास किया करते थे। ऐसे साक्ष्य यहाँ से, यानी सुनारी की सभ्यता से प्राप्त होते। उसके अलावा हम चलते हैं और भी साक्ष्य हैं, जैसे मातृ देवी की मृण मूर्ति। तो मातृ देवी की मृण मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? सुनारी की सभ्यता से। उसके अलावा धान संग्रहण का कोठा, और धान संग्रहण का ये कोठा है वो टेराकोटा पद्धति में बना हुआ है धान संग्रहण का कोठा। और कहां से मिला है? सुनारी की सभ्यता से। उसके अलावा नगरी सभ्यता, अगली सभ्यता है हमारी नगरी की सभ्यता। अगर स्थान की हम बात करें तो स्थान है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान नगरी, और वहां की खुदाई में क्या क्या साक्ष्य मिले वो हम देखते हैं कि राजस्थान में ये उत्खनन की बात करें तो प्रथम स्थल है। कौन सा? राजस्थान में जितनी भी सभ्यताएं खोजी गई, उत्खनन की गई, उनमें सबसे पहला या प्रथम स्थान की बात करें तो वो कौन सा है? नगरी है, जो कहां था? चित्तौड़। उत्खनन 1904 ईस्वी में डी.आर. भंडारकर महोदय के द्वारा किया गया। कब? 1904 में, यानी 1904 में
D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसका प्राचीन नाम भी हुआ करता था, जिसको कहते थे माध्यमिका। प्राचीन नाम है इसका माध्यमिका या नगरी। साक्ष्य में देखा जाए तो साक्ष्य क्या क्या है, तो साक्ष्य में पहला है कि यहाँ सिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए। कहाँ की खुदाई से? नगरी चित्तौड़गढ़ की सभ्यता की खुदाई में सिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए। उसके अलावा लेखांकित पाषाण खंड मिले हैं, यानी पत्थर के टुकड़े मिले हैं, पत्थर के खंड हैं जिन पर कुछ लेख लिखे हुए हैं। उसके अलावा मृणमय कलाकृतियां हैं, मृणमय कलाकृतियां मिट्टी से बनी हुई कुछ कलाकृतियां भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। आगे के साक्ष्य हैं गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त हुए। कहां से? नगरी चित्तौड़गढ़ से गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त हुए और इन मंदिरों में भगवान शिव की मूर्ति प्रतिस्थापित की गई थी। ऐसे साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। कौन सी सभ्यता से? नगरी सभ्यता। नगरी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके अलावा सफेद खड़िया मिट्टी के पात्र मिले, यानी ऐसे पात्र प्राप्त हुए जो हरसौठ खड़िया या जिप्सम, जिसे हम अन्य नामों से जानते हैं, तो खड़िया जिससे चौक बनाए जाते हैं, उसके मिट्टी के खड़िया मिट्टी के पात्र यहाँ से प्राप्त हुए। उसके अलावा 5वीं शताब्दी में निर्मित गुप्त काल में, यानी जो नटराज शिव की मूर्ति बनाई गई थी, 5वीं शताब्दी की नटराज की भगवान शिव की जो मूर्ति है, और नटराज की कौन सी मूर्ति है कि भगवान शिव जब नृत्य कर रहे हैं उस स्थिति की जो मूर्ति है वो भगवान नटराज की मूर्ति है, और ये गुप्त काल की है। ऐसे साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ की सभ्यता से? नगरी सभ्यता। तो मित्रों, आज हमने आपको कुछ सभ्यताएं कराई, जिनमें मुख्य मुख्य सभ्यताएं कौन सी हैं? नगरी, नलियासर की सभ्यता, सोनाली की सभ्यता और नगरी की सभ्यता। आशा है कि आपको सभ्यताओं के बारे में पूरी जानकारी हमारी वीडियो के माध्यम से मिल गई। आप हमारे संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को डाउनलोड करें। संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।